हरिओम दोस्तों, मैं योगिता साहू आज आपके साथ अभ्यास करने वाली हूँ एक ऐसे आसन का जो आपको सिर से लेकर के पूरे शरीर के अंगों से लेकर के हर एक कोशिका तक लाभ पहुंचाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो आसन अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही विधि से और सही तरीके से उसको अगर आप करते हैं तो वो आपके हर एक अंगों को स्वस्थ बनाएगा, साथ ही साथ आपके शरीर को मजबूत बनाएगा। तो वो आसन है धनुरासन। धनुरासन जिसको हम पेट के बल लेट करके करते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि हम उसमें जानेंगे कि धनुरासन क्यों कहा जाता है। धनुरासन के साथ साथ उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हमको धनुरासन के पहले कौन कौन से आसन करने जरूरी हैं, कौन कौन से अभ्यास करने जरूरी हैं जिनसे हम धनुरासन को अच्छे से लगा सके और जितना देर हो सके हम ज्यादा से ज्यादा उसमें रोक कर रख सके, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। हम जानेंगे अभ्यास और सही विधि और उसके कौन कौन से तरीके हम अभ्यास में कर सकते हैं। फिर जानेंगे हम लोग उसके कि इसमें हमको कहाँ कहाँ पे ध्यान लगाना पड़ता है और कितनी देर तक और कैसी ब्रीदिंग होती है और कैसी अवेयरनेस हमको रखनी होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको धनुरासन करना मना है, जो धनुरासन नहीं कर सकते। साथ ही हम लोग अंतिम में जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या है और फायदे हमको कैसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग नाम धनुरासन। धनुरासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धनुर और आसन। धनुर अर्थात होता है धनुष। धनुष के समान आकृति हम लोग इस आसन में बनाते हैं और धनुष की समान संरचना और उसकी दृढ़ता के समान उसमें हम लोग रोक करके रखते हैं। आसन होता है एक पोस्चर या स्थिति जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकते हैं और जिससे हमारे ऊर्जा का प्रवाह हमारे हर एक कोशिकाओं तक होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, धनुरासन में सबसे पहले होता है सरल धनुरासन। सरल धनुरासन में हम लोग बहुत कम तरीके से पैर को उठाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं उठाते हैं। और उसके बाद होता है नॉर्मल या फिर पूर्ण धनुरासन। उसमें अर्ध धनुरासन भी होता है जिसको हम लोग राइट पैर को पकड़ के करते हैं, फिर लेफ्ट पैर को पकड़ के करते हैं। तो हम लोग ये अभ्यास करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि ये अभ्यास को करने के पहले, धनुरासन लगाने के पहले हमको कौन कौन से अभ्यास वार्म अप बोल सकते हैं या आसन बोल सकते हैं, जरूरी है। तो हम पहले उठ करके हल्का सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, बैक की स्ट्रेचिंग, सामने भी झुक करके और पीछे भी झुक करके, क्योंकि हमको उस आसन को लगाने के लिए हमारी स्पाइन ओपनिंग जरूरी है, यानी कि हमारा मेरुदंड जो है वो थोड़ा सा खुल जाने चाहिए। हमारे हथेलियों में थोड़ी सी ताकत जरूरी है, तो हमारे हाथों की भी जॉइंट खुल जाने चाहिए। हमको लेग को भी उठाना है तो हमारे लेग के भी जॉइंट वो खुल जाने चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि हम उसके में आसन, उसका काउंटर पोज क्या लगाएंगे। तो काउंटर पोज को जो है आसन करने के बाद जो आसन लगाना है वो हम लोग आसन करने के बाद आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं शुरुआती अभ्यास। शुरुआती अभ्यास में हमको कौन कौन से आसन करने या कौन कौन से अभ्यास करने जरूरी हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग मैट पे, खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के करेंगे हम लोग वो सारी स्ट्रेचिंग जिससे हमारे लेग भी ओपन हो जाए, बैक ओपन हो जाए, हैंड ओपन हो जाए और नेक ओपन हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले अभ्यास करेंगे पैर का। पैर को हम लोग क्या करेंगे, लेग को हम लोग रेस करेंगे, अप करेंगे ऊपर की ओर, फिर इसी प्रकार से हम लोग पीछे की ओर करेंगे। आप इसको अगर वॉल की मदद से कर सकते हो ये और अच्छा बनेगा। आप वॉल में नॉर्मल ऐसे हाथ रख करके पैर को, एक हाथ पैर को ऊपर उठा सकते हो, फिर एक हाथ से ऐसा खींच सकते हो। आप नटराज आसन का अभ्यास कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। आप इसमें होल्ड भी कर सकते हो और इसको फास्ट भी कर सकते हो ब्रीथ के साथ में। फिर आपको वैसे ही इसमें रिपीट करना है लेफ्ट लेग में। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ कि आपको क्या क्या सीक्वेंस करनी है। फिर जब लेग का कंप्लीट हो जाएगा हम लोग थोड़ी देर उसमें रोक के रख लेंगे और साथ में उसके बाद हम लोग बैक करेंगे। बैक में क्या करना है, आप इनहेल करते हुए पीछे जाना, हाथ का सपोर्ट अपने बैक में रखना जिससे आपको अच्छे से सपोर्ट मिले और पीछे जा सके। तो आप सांस भरते हुए पीछे जाओगे और सांस छोड़ते हुए सामने। सामने जितना आप नीचे झुक सकते हो झुकना, आप चाहो तो हाथ नीचे भी रख लेना। फिर सांस भरते पीछे जाओगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना। ऐसा आप स्ट्रेचिंग कर लेना 20 बार 10 बार ऐसा कम से कम कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे हल्की सी साइड की भी स्ट्रेचिंग। कभी भी आप बैक को जब फ्रंट या बैक लेते हैं तो हल्का सा साइड थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना भी जरूरी है। तो ये कम से कम आप 10 टाइम कर लेंगे ऐसा स्ट्रेचिंग की स्ट्रेचिंग। और बैक की स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने हाथों की स्ट्रेचिंग कंप्लीट करेंगे, यानी हाथों का वार्म अप और स्ट्रेचिंग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए पहले तो शोल्डर रोटेशन कर लेंगे। एल्बो सांस लेते हुए ऊपर उठाया,
सांस छोड़ते हुए फिर वापस लाए, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। ये करोगे आप 10, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लेना। फिर उसके बाद आप दोनों हाथों का रोटेशन एक साथ कर सकते हो, खड़े होकर के पूरा एक साथ रोटेट कर लिया। सांस भरते सांस छोड़ते नीचे लाया, सांस भरते ऊपर लेके गए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। ऐसा आप कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 20-20 टाइम आपको करना है। आप चाहो तो दोनों हाथ को भी सांस भरते ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इससे शोल्डर आपके थोड़े से फ्री हो जाएंगे मूवमेंट करने के लिए। इसके अलावा आप अभ्यास कर सकते हैं सांस भरते हुए हाथ जितना पीछे आप खींच सकते हो, सांस भरते खींचना और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना। ये अभ्यास आपकी मदद करेगा हाथ से जब पैर को पकड़ेंगे पीछे धनुरासन में और उठाने में। और एक अभ्यास आप कर सकते हैं बेल्ट या फिर रस्सी या फिर दुपट्टे की मदद से। आप हाथों को सीधा करके लेके गए, आपने सांस भरा फिर पीछे ले गए इसको, फिर सांस भरे फिर वापस सांस छोड़ते, फिर सांस लिए सांस छोड़ते, फिर सांस भरा सांस छोड़ते। अब अगर आपको ये बहुत आसानी से हो जा रहा है तो पैर थोड़ा सा हल्का सा पास ले आए इसको, फिर सांस भरा पीछे लेके गए, फिर सांस छोड़ा, फिर सांस भरा वापस लेके आए। ऐसा आप करेंगे कम से कम 20-20। और अगर आप अच्छे से एडवांस कर सकते हैं तो पास और ले आना, दुपट्टा जितना हो सके या रस्सी उसको आप पकड़ के पास करते हुए अच्छे से स्ट्रेचिंग कंप्लीट करेंगे, फिर वापस आते जाएंगे। ऐसा आप कंप्लीट करने के बाद हाथों को फ्री कर लेंगे। अब हम लोग हेड का मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि आपको नेक पीछे लेना है धनुरासन में, हेड को पीछे लेना है, तो आपको हेड की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है। तो हम लोग सिर के मूवमेंट के लिए, हेड मूवमेंट के लिए इसको ऊपर करेंगे इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर के जाएंगे। ये अभ्यास हम लोग 10-10 बारी कर लेंगे और इसके बाद हम लोग रोटेशन कर लेंगे। सांस लिया सांस छोड़ा, अब मैं रोटेशन स्टार्ट कर ली, क्लॉकवाइज 10 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। इस प्रकार से सांस लेते हुए पीछे जाना है आपको और सांस छोड़ते हुए आपको सामने झुकना है। ये अभ्यास कंप्लीट करने के बाद आते हैं हम लोग आसन कौन कौन से जरूरी है जब हम लोग धनुरासन लगाएंगे। तो हम इसको पहले जब धनुरासन करेंगे या हलासन करेंगे तब हम लोग इस अभ्यास को करेंगे धनुरासन को। आप सलभ आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। सलभ आसन में जो पैर हम लोग पीछे उठाते हैं, तो अब हम लोग आएंगे पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट करके धनुरासन करेंगे। तो अपने पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद हाथ चेस्ट के साइड में रखेंगे, पैर पास सांस भरते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे। हमने पहले वार्म अप कर रखा है, तब हम लोग धनुरासन लगा रहे हैं। फिर आप नीचे जाएंगे। इस प्रकार से आप 10 बार ऊपर आएंगे और 10 बार नीचे जाएंगे। मैंने पहले भी इसका वीडियो डाला हुआ है कि आपको बैक की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, तो आपको उस वीडियो में भी मिल जाएगा। तो फिर से हम लोग सांस लिए और सांस छोड़ी, ये 10 बार हम लोग कर लेंगे। उसी प्रकार से सलभ आसन के लिए हम अपने हाथ को अपने थाई के नीचे रख लेंगे। थाई के नीचे रखने के बाद सांस भरते हुए पैर ऊपर ले लिया, सांस छोड़ते हुए इसको नीचे ले आए, फिर सांस भरते हुए पैर ऊपर ले लिया, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। ये भी हम लोग 10-10 बारी करेंगे अभ्यास को। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे धनुरासन के लिए। तो धनुरासन के लिए आप पेट के बल ही लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद पैर को थोड़ा वैसे ही हल्का सा डिस्टेंस दे करके बस थोड़ा पास रखना है, या फिर आप दे सकते हैं धनुरासन के लिए शोल्डर लेवल का गैप, क्योंकि हमको उठाना रहता है तो हमको शोल्डर लेवल का गैप देना रहता है। आप पहले आसन में आए, पेट के बल लेटे। पेट के बल लेटने के बाद हाथ को साइड में आपने रख लिया। आपने हाथ को साइड में रखा और शोल्डर लेवल का गैप दीजिएगा पैरों के बीच में। पैरों के बीच शोल्डर लेवल का गैप। हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे अर्ध धनुरासन का। तो अर्ध धनुरासन में हम अपने राइट वाले पैर को फोल्ड कर लेंगे और हील जो है हम अपने कूल्हे की तरफ यानी हिप की तरफ लेकर के आएंगे। तो राइट हैंड से अपने राइट लेग को पकड़ लीजिए, फुटप्रिंट को, एंकल ज्वाइंट या तो फिर टोज ज्वाइंट से नीचे वाला हिस्सा। हाथ लंबा रहेगा मेरा लेफ्ट वाला और लेफ्ट लेग लंबा रहेगा। अब मैं राइट लेग को फोल्ड करके उठाऊंगी और अपने राइट हैंड से पूरी ताकत के साथ उसको अच्छे से खींचते जाऊंगी। पहले मैं पैर को उठाऊंगी, अब धीरे धीरे अपना चेस्ट और चिन की अवेयरनेस जो है, आपका जो ध्यान है, आपके खिंचाव जो है वो आपके एब्डोमेन में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दबाव आपको वेट पूरा आपके एब्डोमेन में आएगा। फिर खिंचाव पैर से लेकर के हाथ तक आपको अनुभव करना है। ब्रीदिंग
आपको सांस लेते रहना है और सांस छोड़ते रहना है। आप सांस भरते हुए पहले आसन में जाएंगे, आसन में पहुंच गया, सांस लिया आपने, थोड़ी देर रोके, अब सांस लेकर के छोड़ते रहना और लेते रहना धीरे धीरे। तो हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। लेफ्ट लेग मेरा सामने है, मैंने फोल्ड किया था पैर और राइट हैंड से पकड़ा मैंने। अब सांस भरते हुए मैं ऊपर आऊंगी और ऊपर भी लेफ्ट हैंड को उठाऊंगी सीधा और लेफ्ट लेग सीधा उठेगा मेरा राइट हैंड। और कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसा फोल्ड कर लेते हैं, पैर भी ऐसे चिपका लेते हैं, हाथ ऐसा फोल्ड करते हैं और ऐसा उठाते हैं। इस केस में आपको पैर में भी खिंचाव आ सकता है, बहुत दर्द आ सकता है, कंधे में भी दर्द आ सकता है, आपके हाथों में दर्द आ सकता है। तो आपसे अगर कम उठता है तो आप यहीं तक रह करके हाथों को सीधा कीजिए और बस इतना उठा लीजिए ऐसा, तो भी आप सही हैं। अब जब आप अच्छे से इतने में आसन को लगा ले रहे हैं, तब उसके बाद आप थोड़ा सा ताकत लगा करके ऊपर की ओर खींचिएगा और सामने देखते हुए रोक कर रखिएगा। पहले आप अभ्यास को 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर ऐसे अपने से काउंट को आप धीरे धीरे अभ्यास के दौरान बढ़ाते जाइएगा। कभी भी आप पहली बार जब आसन को लगाएंगे तो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड से ज्यादा आप होल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो आपको बाद में उसका दर्द एक तरफ होने लगेगा जिस तरफ आपने ज्यादा समय तक रोका हो। अब हम लोग इसी अभ्यास को करेंगे अपने लेफ्ट वाले पैर से और लेफ्ट वाले हाथ से। अब आपका राइट वाला हाथ और राइट वाला पैर, यानी आपका दायां हाथ और दायां पैर रहेगा सीधा और आपका बायां हाथ और बायां पैर फोल्ड रहेगा और बाएं पैर से आप ताकत लगा करके सांस भरते हुए ऐसा ऊपर उठाएंगे। आपने एक पैर को किया, फिर दूसरा पैर किया, ये हमने अर्ध किया। उसके बाद हम लोग जाएंगे सरल धनुरासन के लिए। तो सरल धनुरासन में हम फिर से हाथों को जस्ट साइड में ले लेंगे, दोनों पैर को मोड़ लेंगे। दोनों पैर को मोड़ने के बाद अब दोनों हाथों को हम लोग लेकर के जाएंगे अपने फुटप्रिंट या तो एंकल जॉइंट। सरल आसन में, सरल धनुरासन में आप जनरली एंकल को पकड़ते हैं और एंकल को पकड़ने के बाद आप सांस भरते हुए ऐसा हल्का सा खिंचाव के साथ आप ऊपर आते हैं। आप इसमें थाई को नीचे रख सकते हैं। आप अगर सरल धनुरासन लगाते हैं, आप इतना उठते हैं तो भी आप सही हैं। सांस लेते हुए आप ऊपर आइएगा, बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं देंगे अपने पैर में, आप हल्का हल्का उसको खींचते हुए ऊपर आकर के रोक करके रखेंगे। तो हम लोग थोड़ी देर ऊपर रखते हैं रोक कर और आपको बताते हैं कि आपको खिंचाव कहाँ पे महसूस होगा। तो आप जब इस प्रकार से सरल धनुरासन में ऊपर उठेंगे तो आपको जो दबाव है वो आपके पेट वाले अंगों में महसूस होगा, उसके बाद आपके कंधों में, स्पाइन में, फिर पैर में, पूरे सभी शरीर में फिर धीरे धीरे खिंचाव महसूस होगा। सांसों को छोड़ते हुए आप वापस जाएंगे नीचे। अब आप पैरों को खोल लेंगे और थोड़ी देर सामान्य होने देंगे अपनी सांसों को। जब आपका सामान्य हो जाएगा सांस, तब हम लोग करेंगे धनुरासन। सरल धनुरासन के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग लेट गए हैं पेट के बल। पेट के बल लेटने के बाद आप अपने दोनों पैर को फोल्ड कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें गलती क्या करते हैं, दूरी। बहुत सारे लोग पैर को पहले से ही दूर दूर ले लेते हैं और पैरों की दूरी बहुत ज्यादा करके इसको ऊपर उठाते हैं। ये अभ्यास गलत है। आपको दूरी कैसे निर्धारित करनी है, आप शोल्डर लेवल का गैप देंगे, आप अपने हिप को टच करवाएं, हिप के जस्ट साइड से आप दूरी निर्धारित करेंगे। दूरी निर्धारित करने के बाद आप अपने हाथों की अवस्था देखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं या फिर एक हाथ से ज्यादा ताकत या दूसरे हाथ से ज्यादा ताकत लगा देते हैं। आपको दोनों हाथों से समान ताकत लगानी है। आप चाहे तो एंकल जॉइंट को पकड़ सकते हैं या तो टोस जॉइंट से जस्ट नीचे वाला हिस्सा अपने फुटप्रिंट को पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद आप उठाना कैसे है, आपको पैर से लेते हुए पैर ऊपरी हिस्से, निचले हिस्से से उठाते उठाते ऊपर की ओर हिट को उठाना है। सांसों की गति कैसी होगी, सांस लेते हुए आप ऊपर जाएंगे, ऊपर फाइनल पोज पहुंचते तक सांस रोकेंगे। आप जब आसन में पहुंच गए, आसन में पहुंचने के बाद आप धीरे धीरे सांस लेते रहना पूरा और छोड़ते रहना। तो हम लोग एक बार आपको आसन करके दिखाएंगे। सांस भरते हुए आप पैर उठाया, पैर को खींचा, अब धीरे धीरे चेस्ट उठाया और हेड को भी हम लोग लेके गए पीछे। अब हमको हेड ऊपर लेकर के जाना है, उतना खिंचाव देना है जितना में आप एक स्थिर आसन में बने रहना। फिर आप थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। आप अभ्यास की शुरुआत में सबसे पहले
5 सेकंड रोक कर रखेंगे और 5 सेकंड से धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे। अब जब आप वापस आओगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे आना, पैर को पहले लेकर के आना, फिर अपनी छाती को। तो एक बार अभ्यास फिर से दोहराएंगे हम लोग। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते ऊपर जाते दबाव आपको पूरे एब्डोमेन वाले क्षेत्र में फील होगा। तो हमने सांस लिया, ऊपर गए, ऊपर रोक कर रखे, सिर को भी उठाया हमने, ऊपर देखें। अब धीरे धीरे नीचे लाएं, पैर को नीचे लाएं, फिर धीरे से अपनी छाती और ठुड्डी को नीचे लाएं। अब अपने हाथों को खोलते, पैर को हमने छोड़ दिया और उसको सीधा किया। सांसों की गति हमने सामान्य की। अब हम लोग आएंगे वापस। तो वापस आने के बाद आप जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद आप इसका काउंटर पोज करेंगे, यानी इसका थोड़ा विपरीत आसन करेंगे। तो आप लेटे। अब लेटने के बाद आप पहले सांसों को सामान्य होने देंगे। आप चाहे तो पवन मुक्तासन में ही दोनों पैर को ऊपर ले लिया, फिर फोल्ड कर लिया, फिर अपने चेस्ट से लगा लिया और सांस भरते हुए आप क्या करेंगे, इनहेल करते हुए चिन को ऊपर उठाया और आप रोक के रखे। आप ध्यान देंगे जब हम लोग धनुरासन करते हैं तो हम लोग बैक को ऐसा स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हैं, धनुष के समान बनाते हैं। जब आप पवन मुक्तासन करते हैं तब आप स्पाइन को ऐसा सी समान बनाते हैं, ऐसा। और स्पाइन क्या होती है, इससे पहले आपने उसको पूरा ऊपर खींचा था, अब हम लोग इसको नीचे की ओर थोड़ा सा स्ट्रेच करके फ्री करेंगे। अब इसके बाद आप जाएंगे पश्चिमोत्तानासन के लिए। सामने झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अब हम लोग लेट करके यहीं से उठेंगे वापस। आप चाहे तो गत्यात्मक भी कर सकते हैं। इसको सांस लिया हमने, सांस लेने के बाद ऊपर आए और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। पहले हम अपने पेट को लेकर के जाएंगे, फिर अपनी छाती को लेकर के जाएंगे, फिर हम अपने चिन को टच कराएंगे। अगर आप पूरा पेट, छाती और ठुड्डी को नीचे नहीं लगा सकते तो आप सीधा लेना हाथ को और सांस छोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सकते हो, स्पाइन सीधी करके। आप यहाँ तक जा रहे हो, आप यहाँ तक जा रहे हो, बस यही तक थोड़ी देर पुश करके उसको हल्का हल्का होल्ड करना। अब आप बैठेंगे और बैठ करके हल्की हल्की हम लोग साइड की भी स्ट्रेचिंग कर लेंगे। कहीं पे अगर अकड़न हो, कहीं पे फंसा हो, कोई भी मसल्स ऐसा टाइट लग रहा हो तो आप थोड़ी देर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आएंगे, फिर वापस सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसा करके आप 5 सेकेंड, 5 टाइम, 5 टाइम राइट साइड, 5 टाइम लेफ्ट साइड आप वापस आएंगे। अब आप थोड़ी देर आसन करने के बाद बैठेंगे। बैठने के बाद सांसों की गति सामान्य होने देंगे। सांसों की गति सामान्य हो गई। अब हम लोग देखते हैं इस अभ्यास में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए। तो जब हम इस आसन को लगाते हैं और ऊपर उठते हैं धनुरासन में, तब हमारा नेवल वाला पोर्शन, एब्डोमेन वाला पोर्शन सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता है, क्योंकि हम सारे शरीर की संरचनाओं को ऊपर उठाते हैं और जो हिस्सा हमारा बच जाता है उसकी सबसे ज्यादा होती है मसाज और उसकी ज्यादा होती है टोनिंग। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ध्यान कहाँ गया, हमारा नेवल, यानी ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। हम हेड को उठाते हैं पीछे, तो ऊपर जब हम उठाते हैं तो हमारा सारा ध्यान हमारा जो तीसरा नेत्र वाला चक्र है, यानी कि आज्ञा चक्र, वहां पे हमारा ध्यान लेकर के जाते हैं। तो ये उस चक्र को भी एक्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी कि एक्टिवेट करता है। तो अब हम लोग जानते हैं ब्रीदिंग कैसा। ब्रीदिंग हमने देखा था, हम सांस लेते हुए आसन में ऊपर उठे, उठने के बाद फाइनल पोजीशन पकड़ते तक, पहुंचते तक हम लोग उसमें रोक कर रखें सांस को। सांस रोकने के बाद जब आप पोज में पूरा पहुंच गए तब आप सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन को किनको नहीं करना चाहिए। तो हम जब धनुरासन लगाते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा दबाव बनता है अपने एब्डोमेन वाले ऑर्गन में। तो जिनको हर्निया से संबंधित परेशानी है, आपका एब्डोमिनल है या इंग्वाइनल है, अगर आपको हर्निया है या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी ऐसा चीज है जिससे आपका एब्डोमिनल वॉल बहुत कमजोर है, तब आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आपको अल्सर है, पेप्टिक अल्सर, या फिर पेट में, स्टमक में किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी जिसके कारण आपको कोई भी एब्डोमिनल मूवमेंट मना हो, तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपका हृदय कमजोर हो, हार्ट बीट आपकी बहुत कम मिल रही हो, हार्ट से संबंधित कोई गंभीर परेशानी है,
तब आप इस आसन को नहीं करेंगे। आपको श्वसन से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है जिसमें आप ब्रीद अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हैं, तब की केस में इसको नहीं करेंगे। आपको घुटने में बहुत दर्द है, आपके जोड़ों में बहुत दर्द है, पैर में हो या फिर कंधे में हो या फिर टेनिस एल्बो में हो या कुछ भी ऐसा, रिस्ट में, या फिर बहुत ज्यादा आपके कहीं भी एंकल वगैरह में दर्द है, बहुत सीवियर पेन है, उस केस में आप इस आसन को नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आसन को किन लोगों को नहीं करना है, वो हमको पता चला। अब किस कंडीशन में हम इस आसन को नहीं करेंगे ये भी जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोग खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही इस आसन को लगा देते हैं, ये गलत है। कम से कम आप जब खाना खाए हैं तो 3-4 घंटे के बाद ही आप इस आसन को लगाएंगे। आपका पेट खाली होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस आसन का फायदा क्या है। हम पेट के बल लेटते हैं, सबसे ज्यादा दबाव हमारा बनता है हमारे पेट के अंगों में, तो हमारे पेट के अंगों की इसमें मसाज होती है, यानी हमारे पेट के जितने भी अंग हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, उनका एक्टिवेशन होता है, वहां तक रक्त का संचार अच्छे से होता है जिससे वो अच्छे से काम करता है। तो हमारे एब्डोमेन ऑर्गन में हमारा डाइजेशन में सबसे ज्यादा सुधार होता है। डाइजेशन के बाद हमारे जो लीवर है, लीवर का एक्टिवेशन उसमें होता है, लीवर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होता है जिसके कारण लीवर का फंक्शन बहुत अच्छा होता है, लीवर अपना काम अच्छा करता है। हमारी इम्यूनिटी सुधरती है, यानी रोग प्रतिरोधकता सुधरती है, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक जो होती है उपापचय, उसमें सुधार होता है, पाचन में सुधार होता है। किसी को परेशानी है, अगर अच्छे से उनका मेटाबॉलिक रेट नहीं है, मेटाबॉलिक अच्छे से नहीं है, तो धनुरासन उसका मेटाबॉलिक रेट सुधारता है। अब हम लोग जाते हैं हल्का सा एब्डोमेन ऑर्गन के बाद थोड़ा सा साइड में पेनक्रियाज में, तो ये पेनक्रियाज को भी एक्टिव करता है, ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। फिर हम लोग जाते हैं नीचे थोड़ा सा पेल्विक वाले रीजन में, तो पेल्विक वाले रीजन में यूटेरस आता है, आपके जनानंग को स्वस्थ करता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी बनाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़े साइड में आपके किडनी में, किडनी के ऊपर किडनी को भी ये मसाज करता है जिससे किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन करती है, यानी जो उसका फिल्टर का काम है, जो आपके शरीर से गंदगी को निकालने का काम है, वो बहुत अच्छे से करता है। फिर आप एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका कार्य बहुत अच्छे से होता है, उसका मसाज अच्छे से होता है, जिसके कारण वो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हमारी जो नॉर्मल स्थिति है, हमारे सेक्स से रिलेटेड या जो भी परेशानी है वो सॉल्व होती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे की ओर अपने पैरों में, तो पैर में आप देखेंगे आपके जॉइंट ऊपर खुलते हैं, आप जब ऊपर खींचते हैं तो लेग में खिंचाव आता है, जिसके कारण वहाँ के जॉइंट जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, मसल्स जो होती हैं, यानी मांसपेशियां जो होती है उनकी टोनिंग होती है, उनका शेप जो होता है वो प्रॉपर बनता है। साथ ही आपका धनुरासन जो होता है आपके हर एक मसल्स को टोनिंग करता है, यानी आपके शरीर का जो ढीलापन है वो कम होता है और शरीर आपका सुदृढ़ बनता है, जिसके कारण शरीर एक शेप में दिखता है। आपके पेट की चर्बी को भी कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है ये आसन। हम लोग देखते हैं आपके चेस्ट, आपका अगर चेस्ट थोड़ा बहुत कमजोर है, आपको कुछ बहुत जल्दी आप बीमार पड़ते हैं, तो ये आसन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हमारे ब्रेन में भी ये क्या करता है, जब हम धनुरासन में खींचते हैं तो खिंचाव के साथ रक्त का संचार हृदय से अपने पूरे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यानी कि आपके हार्ट से लेकर के ब्रेन तक आपके रक्त के संचार को, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा बनाता है, जिससे आपके ब्रेन में यानी मस्तिष्क में रक्त का संचार अच्छे से होता है, जिससे वो काम अपना अच्छे से करता है। आपको नींद अच्छी आएगी अगर इस आसन का अभ्यास आप सुबह करते हैं तो आपको नींद आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, आप जब सोने वाले हो तब इस आसन को नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके माइंड को अलर्ट करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेसिव होते हैं, जिन लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिससे ये आपके बॉडी में अलर्टनेस लाती है, एक्टिवनेस लाती है, जिससे आप अपना काम अच्छे से करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही फायदे की बात। हाथों से लेकर पैरों तक लेकर ये सारे अंगों को मजबूत बनाता है और उसके कार्य को बहुत अच्छे से करने में मदद करता है।
अगर आप इस आसन को सही तरीके से करेंगे तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वही जब धनुरासन में जाते समय हाथ को मोड़ लेते हैं, पैर को ठीक से उठाते नहीं हैं, गले को इधर उधर कहीं लेकर के जाते हैं, सांसों पे ध्यान नहीं लगाते हैं, जिसके कारण उनको फायदे नहीं, उनको नुकसान होते हैं। तो आप इस आसन को प्रॉपर सही तरीके से कीजिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो हम लोगों की मुलाकात होगी आप लोगों से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोग अभ्यास करते हैं और अभ्यास को सही तरीके से अगर नहीं करते हैं तो उनको उसके कारण परेशानी हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें। तो आप लोगों से मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो हरि ओम।